to think I have you, but I don't like to lie. So I lie here while you lie to her. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be another study vlog. तो आज के vlog में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री बोर्ड्स के लिए जो कि हमारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 15th of December. सेकेंडली हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स के लिए क्योंकि कल से मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है. मतलब टुडे संडे एंड टुमारो इज मंडे, तो कल हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है. इवन कल ना 2 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल है, मेरे को याद नहीं है, बट एक बायो है, दूसरा मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है. प्लस कल सैटरडे को हमारी केमिस्ट्री वाली मैम ने कुछ प्रैक्टिकल्स भेजे हैं लिखने के लिए, तो वो भी आज ही लिखने पड़ेंगे. सो लेट्स सी. सबसे पहले तो टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हम कौन कौन से चैप्टर्स एंड क्या क्या करने वाले हैं. उसके बाद वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड गाइज काफ़ी प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग होने वाला है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ लेट्स बिगिन. सो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी स्टडी टेबल को. ये मौसमी का जूस है, मैंने आधा तो पी लिया है ऑलमोस्ट, मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए. तो देखो भाई, मैं कभी भी ना काफ़ी टाइम हो गया मैं स्टडी टेबल पे पढ़ ही नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे इतनी ठंड लगती है ना, मैं हमेशा यहाँ बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ. तो आज ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा सा इधर भी पढ़ेंगे, जैसे थोड़ी सी धूप आ जाएगी ना तो हम यहाँ बैठेंगे, वरना हम अपने बेड पर ही बैठ के पढ़ने वाले हैं. तो नाउ लेट्स मेक अ टू डू लिस्ट फर्स्ट. तो गाइज़ हियर आई एम बैक आफ्टर टेकिंग अ गुड शावर एंड अब बढ़िया से बैठ के हम पढ़ सकते हैं. तो मैंने टू डू लिस्ट भी रेडी कर लिया, आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ. तो आज 30th ऑफ नवंबर है. तो आज देखो बेसिकली केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल मुझे कंप्लीट करनी है, मतलब ये कंप्लीटेड है, बस मैम ने जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भेजे हैं 3-4 वो आज लिखने पड़ेंगे. एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, ये 1 शॉट वाला लेक्चर होगा. एंड सेमी कंडक्टर्स में मैंने बैच में जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं. इन दोनों में ही मेरे को नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं. एंड देन ये जो लास्ट वाला काम है ये है मेरा प्रैक्टिकल्स का. कल मंडे है तो कल बायो एंड केमिस्ट्री दोनों के प्रैक्टिकल्स रहेंगे, तो मुझे इन दोनों प्रैक्टिकल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है. सो अभी हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू केमिस्ट्री. एंड देखो भाई, बाहर ना धूप भी बढ़िया से आने लग गई है, बट हमारी विंडो में तो धूप आती ही नहीं है. तो थोड़ी बहुत जब यहाँ पे आने लग जाती है ना तब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ, वरना तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ के पढ़ती यहाँ पे. बस यही दिक्कत है यार, धूप ही नहीं आती है घर के अंदर, क्या करें. तो गाइज नाउ फाइनली वी आर गोना स्टार्ट विद आवर स्टडीज. एंड इस वाली वीडियो में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे A to Z करके कि मैंने क्या क्या हो चुका है मेरा एंड क्या क्या मुझे अभी आगे करना है. तो ये कंबाइंड वीडियो है जिसमें आपको सब कुछ पता लगने वाला है अलॉन्ग विद द स्टडी ब्लॉग. तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैंने आप लोग को बताया. मैम ने हमारे 4 प्रैक्टिकल्स भेजे हुए थे, उसमें जो 2 थे वो थोड़े से छोटे छोटे थे, लाइक 1-2 पेजेस के, बाकी जो थे वो 3 पेजेस के थे आई गेस. तो ये सब मुझे कंप्लीट करना था, तो आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग. अब इसके बाद गाइज इसके अगले दिन ही जो प्रैक्टिकल्स थे वो बायोलॉजी एंड अपने यही केमिस्ट्री के थे, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी. बट एज सच मैंने इस पर्टिकुलर दिन में कोई भी तैयारी नहीं की. मैंने अगले दिन सुबह जल्दी उठ के तैयारियां की थी, जो कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी दिखा दिया है कि मैंने बायो के लिए क्या क्या किया था. केमिस्ट्री के लिए एज सच मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कुछ भी तैयारी करने का, बिकॉज ऑलरेडी टाइम खत्म हो चुका था. मेरे पास बस 1-1.5 घंटा था सुबह उठने के बाद, जिसमें मैं बस बायो का ही पढ़ पाई थी. एंड उसके बाद मेरा बायो का प्रैक्टिकल भी काफी ज्यादा बढ़िया गया था. तो बेसिकली मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें काफी लोग पूछ रहे थे कि वाइवा के क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए थे. तो देखो गाइस, बायो के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं ना वो तो पूरा अपना थ्योरी से पूछे जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म कर रहे हो एंड जो अपने प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करिए. तो मतलब जो हमारा बायो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है उसका जो टाइटल रहता है ना, तो उसके मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो भी आपने उसमें डेटा वगैरह लिखा हुआ है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो तीनों ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलॉन्ग विद योर क्लास 12 की थ्योरी. तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, मतलब 5 बजने वाले हैं. एक वीडियो एडिटिंग अभी तक मैंने ख़त्म करी है, मतलब वॉइस ओवर वगैरह सब कुछ एडिटिंग ख़त्म कर दी है. एंड इट्स जस्ट गेटिंग सेव्ड. उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूँगी. फिर मैं फिज़िक्स स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पे. तो हाँ, दिस वाज एन अपडेट वैसे. तो नाउ लेट्स गेट बैक. अब गाइस यहाँ पे जो आफ्टरनून का टाइम था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ना केमिस्ट्री पढ़ा था, फिर मैं ना सो गई थी. तो ये जो चीज़ें थी ना ये मैंने ना शॉर्ट वीडियो की क्लिप्स में रिकॉर्ड करी थी, तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया. बट लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी, इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं इस वाली वीडियो में. तो जैसे ही मैं सो के उठी मुझे याद आया कि आई हैव टू एडिट दिस वीडियो एंड अपलोड, तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी. उसके बाद शाम को मैं फिजिक्स पढ़ने बैठी थी. तो फिजिक्स में मैं कर रही थी सेमी कंडक्टर्स वाला चैप्टर एंड इसके ना 3 लेक्चर्स है मेरे परिश्रम बैच में. एंड गाइस बेसिकली अगर मैं बात करूँ मेरी स्ट्रैटेजी की, जो कि
कि इस वीडियो में मैंने टाइटल में भी डाला हुआ है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी मेरी क्लास 12 की। तो अगर मैं यहाँ पे ना मेनली फिजिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं सेकंड बुक को बढ़िया से कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज हमारी क्लास टीचर ने भी बोला है, जो फिजिक्स की हमारी टीचर है उन्होंने बोला है कि जो सेकंड बुक है ना उसका वेटेज 40 मार्क्स का रहता है। लेकिन कोई कंफर्म वेटेज नहीं है, बट ये ऐसा है एस्टिमेटेड वेटेज है कि 40 मार्क्स का जो है आपका सेकंड बुक का वेटेज रहेगा। तो इसलिए मैम ने बोला कि पहले अगर आपके बैकलॉग्स है ना फिजिक्स में, तो पहले सेकंड बुक को कवर अप कर लो एंड फिर अपने फर्स्ट बुक को कवर अप करना। एंड इवन मेरे आधे से ज्यादा चैप्टर जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीटेड है, थोड़े बहुत मेरे नहीं है, लाइक सेकंड एंड थर्ड चैप्टर मेरा नहीं है, तो वो तो मैं बाद में कर लूंगी, बट पहले मैं सेकंड बुक यहाँ पे कवर अप कर रही हूँ। एंड गाइस लिटरली इस बार मैं सोचा था कि मैं सारे लेक्चर्स देख लूंगी अपने परिश्रम बैच के बिफोर मैं प्री बोर्ड्स टू, बट आई डोंट नो कि हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर मैं काउंट करूँ तो लेक्चर्स काफी ज्यादा है एंड एक लेक्चर के 2-2 घंटे का ड्यूरेशन है, तो आई डोंट नो। 2000 years later. You guys know what? Today is 2nd of December and मैं लिटरली भूल ही गई थी कि मैं कोई लॉन्ग वीडियो भी फिल्म कर रही हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगी एंड मैंने काफ़ी क्लिप्स रिकॉर्ड भी करी, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट एटलीस्ट आई रिकॉर्ड माई स्टडी क्लिप्स। बट उसके बाद मैं भूल ही गई कि आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग एल्स टू। एंड आज जाके मुझे याद आ रहा है कि भाई मैं कुछ लॉन्ग वीडियो भी शूट कर रही थी एंड उसको कंप्लीट करके आप लोग के लिए अपलोड भी करना है। तो येस आई हैव गॉट इट नाउ, मतलब मेरे को याद आ चुका है। सो लेट मी गिव यू ऑल अ क्विक अपडेट कि अभी तक क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे प्रैक्टिकल्स होने वाले थे, तो मेरा 1 दिसंबर को बायो एंड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। एंड जो मेरा क्या बोलते हैं आज 2 दिसंबर को मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया, मेरे को काफ़ी 2 एक्सपेरिमेंट्स मिले थे एंड मुझे दोनों ही आते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी जो हमें सॉल्ट एनालिसिस करना था वो भी काफ़ी बढ़िया गया। मतलब मेरे को आसानी से तो नहीं मिला था सॉल्ट की कौन सा सॉल्ट दिया गया मेरे को, लाइक लिटरली वो पाउडर जैसा था। मेरे को पाउडर तो सभी होते हैं बट इट वॉज लाइक वाइट फाइन पाउडर, मतलब बिल्कुल जैसा मैदा होता है ना वैसा पाउडर था। तो उसमें थोड़ा सा कैटायन वगैरह एनायन फाइंड करना था हमें, तो कैटायन ईजिली मिल गया था बट एनायन में भी हार्ड टू चेक। तो बाकी अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायो में भी काफ़ी ठीक ठाक ही गया। मतलब डीएनए वाला जो हमारा रहता है, डीएनए आइसोलेट करने वाला, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द देता है बिकॉज लिटरली उसका रिजल्ट आता ही नहीं है। सो आई हेट दैट प्रैक्टिकल द मोस्ट बिकॉज मेरा रिजल्ट आता ही नहीं है जल्दी से। तो वही दिक्कत है भाई, वही दिक्कत है उस प्रैक्टिकल में। देखो मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल सब सही जा रहा है, मेरे को सारे आते हैं जितने भी हमारे हो रखे हैं। केमिस्ट्री में भी आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव कि जल्दी से सॉल्ट एनालिसिस करना मैं और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। बायो में बस मेरा सब कुछ एक्सपेरिमेंट प्रॉपर है, पॉलन जर्मिनेशन में कर सकती हूँ एंड अपना जो रूट टिप है सेल वगैरह वो भी कर सकती हूँ। बस दिक्कत आती है डीएनए आइसोलेशन में एंड इट इज़ द मेजर एक्सपेरिमेंट है एंड मुझे इसमें ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस वॉज ऑल अपडेट्स अबाउट द प्रैक्टिकल्स बिकॉज मेरी शॉर्ट वीडियोस जो मैंने अपलोड करी थी बाकी कुछ दिनों में, उसमें आप लोग पूछते थे भाई प्रैक्टिकल्स का अपडेट तो बता दो एटलीस्ट कि हुआ क्या आपका प्रैक्टिकल्स में, वाइवा क्या पूछा एंड कैसा कैसा गया। तो ये रहा अपडेट। बायो का वाइवा हुआ नहीं था, केमिस्ट्री का वाइवा बहुत बेकार गया बिकॉज मैं पढ़ के नहीं गई थी वाइवा के लिए, मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी प्रैक्टिकल करने के लिए। एंड फिजिक्स के वाइवा में मुझसे बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन पूछा मैम ने, मतलब बाकी उससे सबसे ईजी पीजी क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैम को पता था बच्चे किस लेवल से पढ़ के आए हैं। तो हाँ, सो ये सारा अपडेट था मेरे प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 दिन का जंप लेके आ चुके हैं 2 दिसंबर में। तो यहाँ पे मैं आराम से पढ़ने बैठी थी केमिस्ट्री को, बिकॉज देखो पिछले टाइम मैंने फिजिक्स पे पढ़ा था, तो अभी मैं केमिस्ट्री कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, मतलब थोड़ा सा मुझे नोट्स रिवाइज करने थे जो मैंने अपने बनाए हुए हैं। ये मैंने अपने ना प्री बोर्ड 1 के टाइम पे बनाए थे, 1 शॉट लेक्चर देख के, यानी काफी बढ़िया नोट्स है। लाइक लिटरली मैंने ना नेक्स्ट टॉपर्स का 1 शॉट लेक्चर देखा था एंड उनकी केमिस्ट्री के मुझे लेक्चर्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे। तो वैसे तो आई डोंट नो अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट जो हमारा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर हैं टोटल, हमारे जो बुक 1 है उसके लिए मैंने सारे लेक्चर ना उनसे ही देखने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपर से, बिकॉज उनके 1 शॉट लेक्चर्स आर दी बेस्ट। मुझे केमिस्ट्री के काफी अच्छे लगे हैं एंड मुझे इवन उनसे समझ भी आ रहा है। तो यहाँ पे बस मैं अपने नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी एंड आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। जो यहाँ पे मेरी रेफरेंस बुक है एग्जाम आइडिया, उसके बैक साइड के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उसमें मतलब उसमें ना इंडेक्स क्वेश्चन भी है जो हमारे एनसीईआरटी के हैं एंड उसमें जो बैक साइड क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी के वो भी मेंशन्ड है, प्लस पीवाईक्यूज भी हैं। तो मैं यहीं से कुछ क्वेश्चंस रीड कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू जस्ट सॉल्व कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। एंड इवन गाइज ये साल इतनी जल्दी खत्म हो गया ना, लाइक दिस इज दिसंबर एंड अगले ही महीने हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ये पूरा साल इतनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। एंड यू गाइस नो सबसे ज्यादा मुझे इमोशनल बात कौन सी लग रही है कि हमारा फेयरवेल हो रहा है एंड फेयरवेल के लिए जो हमारा इन्विटेशन मैसेज आता है ना, उसमें इतनी इमोशनल लाइन्स लिखी है ना, मतलब हमारे क्लासरूम्स के बारे में कि हमने कितनी मस्ती करी, तो वो मोमेंट्स हमें याद करनी है। तो उनको पढ़ के ऐसा लग रहा है भाई कि है ना स्कूल छोड़ने का मन नहीं कर रहा, यू नो इतनी ज्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं ना स्कूल के साथ, लाइक आई कांट इवन टेल यू ऑल। मतलब भाई मुझे तो काफी इमोशनल मोमेंट लग रहा है एंड आई डोंट नो कि भाई स्कूल
में जब हमारा लास्ट डे होगा तो हम कैसा फील करेंगे, क्योंकि दिस थिंग इज़ द बेस्ट। मतलब स्कूल में मुझे लिटरली काफ़ी मज़ा आया एंड मैं अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग का क्या सीन है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड अगली वीडियो फेयरवेल व्लॉग होने वाला है, सो डोंट मिस इट आउट। सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।